हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में हमें लार्ज थिन मेटल प्लेट्स दी हुई हैं, या हम कह सकते हैं मेटल प्लेट्स दी हुई हैं जिनका एरिया इनफाइनाइट है। फिजिक्स में ध्यान रखिएगा, लार्ज से मतलब इनफाइनाइट होता है। एज इट इज इनफाइनाइट वर्ड यूज किया जाए जरूरी नहीं है। अगर लार्ज लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी इनफाइनाइट से ही होता है। अच्छा, दो शीट्स दी हुई हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं, है ना, और दोनों पे ऑपोजिट नेचर का चार्ज है। चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है डिफरेंट लोकेशंस पे। तो पहले सिचुएशन समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मैं ये शीट्स बना लेता हूँ। ये दो शीट्स मैंने बना ली, दोनों पे ऑपोजिट नेचर का चार्ज है। पहली शीट मैं मान लेता हूँ नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और दूसरी शीट पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों के ऊपर ऑपोजिट नेचर का चार्ज है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सिग्मा है। अब ये फर्स्ट प्लेट हो गई और ये सेकंड प्लेट, मैंने नाम दे दिए इनको फर्स्ट और सेकंड। ये है आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, और ये है आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट। ये है रीजन इन बिटवीन द प्लेट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं जरा, क्योंकि दोनों के लिए सिग्मा की वैल्यू सेम है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहली प्लेट की वजह से मैं रेड कलर से दिखाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम टेस्ट चार्ज की हेल्प लेते हैं, और टेस्ट चार्ज नेचर में पॉजिटिव होता है। तो जो भी डायरेक्शन टेस्ट चार्ज के मोशन की होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैं आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में अगर टेस्ट चार्ज रखूं तो ये नेगेटिव वाली प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगी क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, और इवन की डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी। दिस इज इवन। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में टेस्ट चार्ज रखा जाए तब भी ये नेगेटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगी, और इवन की डायरेक्शन ऐसी होगी टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेट। और अगर आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट में मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तब भी ये फर्स्ट प्लेट उसको अट्रैक्ट ही करेगी, ये इवन की डायरेक्शन होगी। मैं कलर चेंज करके E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाता हूँ। सेकंड प्लेट जो है हमारी वो पॉजिटिव नेचर की है तो वो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी। अगर मैं फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये रिपेल करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आएगी E2। बीच में रखूंगा तब भी ये रिपेल ही करेगी, और सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में रखूंगा तब भी ये रिपेल ही करेगी। अब हम देखें तो आउटर रीजन में दोनों प्लेट्स की वजह से जो फील्ड आया वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में भी दोनों फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट फील्ड फिर से जीरो हो जाएगा। लेकिन इन बिटवीन द प्लेट्स दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो नेट फील्ड दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि E1 प्लस E2। और E1 E2 की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो ऐड हो जाएंगे और ऐड होके ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 17 इंटू 10 की पावर माइनस 22, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इसको सॉल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है 1.92 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। इस तरह से हमें आंसर मिल गए जो कि हमसे पूछे गए थे। आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन इन बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1.92 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम है। एनसीईआरटी में इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर 1.9 न्यूटन पर कूलम है, जो कि रॉन्ग आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा।